हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 12 जुलाई से लेकर तो 22 जुलाई तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। ठीक है, हमने 11th तक किया था रीडिंग, अब वहाँ से आगे 12 तारीख से लेकर तो 22 तारीख तक करते हैं नेक्स्ट 11 डेज़ के लिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, यू वर्सेस देम रीडिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, ये थर्ड पार्टी रीडिंग रहेगा। जिनको थर्ड पार्टी के बारे में जानना है वो एक बीच में पार्ट रहेगा, वो देखिएगा। और जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है वो इसे स्किप कर जाइएगा। ठीक है, उस पार्ट को। तो देखते हैं आपके पर्सन के और आपके बीच में कैसा रिलेशनशिप रह सकता है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसे रहेंगे। आप कांटेक्ट में हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो, और नो कांटेक्ट में हो तो तब तो है ही, है ना। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। और यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, तो हो सकता है किसी के पार्टनर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में से कोई साइन हो, अर्थ साइन। सोच विचार चल रहे हैं बैठ के। ठीक है, कुछ तो चल रहा है दिमाग में। ओके, तो देखिए आपके पर्सन जो है ना, करियर, सिक्योरिटी या मटेरियल मतलब पैसे की जो बातें होती है, फाइनेंशियल बातें जो होती हैं, वो मैटर्स में डीपली इन्वॉल्व है। फिलहाल अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एडमायर करते हैं। आपके लिए ग्राउंडेड एडमायरेशन उनकी तरफ से है। वो आपको एक स्टेबल, सेंसिबल और वैल्यूएबल प्रेजेंस के रूप में देखते हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा उनको इन दिनों समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी वो खुद के गोल्स और फाइनेंशियल बर्डन्स को लेकर ज़्यादा परेशान है और उसी के ऊपर फोकस है। ठीक है, उसी में उलझे हुए हैं खास तौर पर, तो थोड़ा बर्डन भी फील कर रहे हैं उन सारी बातों को लेकर। लेकिन एक्शन लेने के लिए अभी उनको टाइम ही लगेगा। अभी फ़िलहाल तो कोई एकदम से एक्शन उठकर नहीं ले सकते हैं, पर वो आपके साथ जो है ना, एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं और इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये वो फील कर सकते हैं। ठीक है, और दिल और दिमाग दोनों पर इमोशनल प्रेशर और जिम्मेदारियों का बोझ है अभी फ़िलहाल। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। ठीक है, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, अंदर से बहुत ओवरवेल्म्ड है वो। ठीक है, ये भी बात है। अब हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी यहाँ पर आई है, तो वो आपके साइलेंस, डेप्थ या स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रांगली फील कर रहे हैं इन दिनों। अगर आप साइलेंट हो, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, थोड़ी बहुत बातें हो रही है, तो ये बात है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी यही बात है कि वो स्पिरिचुअल लेवल पर भी आपको फील कर पा रहे हैं, लेकिन अपने दिल के सच को छुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल उनको लगता है ये टाइम नहीं है सारी दिल की बातें करने का या कहने का। एक तो पास्ट का एक्सपीरियंस है ही उनके साथ, जिसके वजह से वो डरते रहते हैं। साथ में अभी फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत चल रहा है। ठीक है, ये भी बात है। कुछ इमोशंस है जो अभी भी आपसे ओपनली शेयर नहीं कर पा रहे हैं वो। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि कुछ कभी कभी किसी की कोई मजबूरियाँ होती हैं जो हमें सिर्फ ऐसा लगता है, हम एक ही चश्मे से देखते हैं। हाँ, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है या रही है, इसका मतलब इसके लाइफ में किसी और की एंट्री हो गई है, कोई तो और है इसके लाइफ में, स्पेयर में कोई पर्सन रखा है इसने ऑप्शन में, इसलिए इसको हमारी ज़रूरत नहीं है। ये हमें तुरंत लग जाता है, सबसे पहले यही आता है दिमाग में। लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता हो तो और ज़्यादा होता है ये। ठीक है, ऊपर से उस पर्सन का कुछ इस तरह से पास रहा हो, उसने बताया होगा बड़े विश्वास के साथ, तो हमें लगता है कि हाँ अभी भी ये ऐसा ही कर रहा होगा या ऐसी कर रही होगी, तो ये होता है। तो कहीं पर कभी कभी हमें भी संभलने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो बात कहीं कहीं पर लागू होगी जहाँ पर आपको विश्वास है कि ये सारी चीज़ें सुपरफिशियल हैं या फिर आपका वहम भी हो सकता है। अभी देखिए, आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आज फुल मून भी है, अब ये एनर्जी भी चलती रहेगी। कुछ इमोशंस है वो अभी भी आपसे ओपनली शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे एक साइकिक कनेक्शन को फील ज़रूर करते हैं वो। ठीक है, उनको पता है आपके साथ वाला ये रिश्ता, ये सब कुछ डिफरेंट है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो और ज़्यादा उन सारी चीज़ों को वो डीपली समझ पा रहे हैं, ये बात भी यहाँ पर है। वो वर्ड्स में कह नहीं पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन वो समझ ज़रूर पा रहे हैं सारी चीज़ें, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। अब देखिए, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो आपके लिए उसके दिल से, आपके पर्सन के दिल से एक नई इमोशनल वेव भी उठी है, कि मतलब एक और नई शुरुआत, एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही अलग तरीके की कसक जिसको कहेंगे हम। ठीक है, ये कार्ड स्पिरिचुअल और प्योर लव दोनों को भी सिंबल करता है। ठीक है, एस ऑफ कप्स का कार्ड,
तो स्पिरिचुअलिटी में भी आपको देख रहे हैं वो, आप कितना ग्रो कर रहे हो, वो एक आपके साथ उसका पावर चल ही रहा है। साथ में दूसरी बात ऐसी है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ कर रहे हो, जैसे भी हो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके हो, और उसके अलावा किसी और का सोचा तक नहीं है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो वह आपके साथ गिव एंड टेक बैलेंस एंड सपोर्ट करना चाह रहा है आपको, ठीक है, या चाह रही है आपके पर्सन, ये बात यहाँ रहेगी। सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, शायद गिल्ट अभी भी फील कर रहे हैं वो किसी बात का लेकर, लेकिन उसे लगता है, आपके पार्टनर को लगता है कि शायद उसने आपको उतना नहीं दिया जितना आप डिज़र्व करती हो या करते हो, ठीक है, ये बात है। अब 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो उसमें अभी भी ईगो है आपके पर्सन में, थोड़ा बहुत ईगो दिखाई देगा आपको काफ़ी जगह पे, और वो ईगो बैटल्स एंड सेल्फ डिफेंसिव बिहेवियर चल रहा है आपके पर्सन का। वो जीतने के चक्कर में इमोशनल डैमेज भी कर रहे हैं आपके साथ, है ना। जैसे कि आपको याद होगा कभी तो उन्होंने ऐसी बातें कही होगी कि आपको लगा होगा अरे यार ये रिश्ता है, लव लाइफ है, एक रिलेशनशिप है, ये हस्बैंड वाइफ का हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो इसमें ये ईगो कहाँ से आ गया, इसमें कंपटीशन कहाँ से आ गया, इसमें चढ़ उतार कहाँ से आ गया, मतलब मैं सही क्या मैं ग्रेट हूँ, तुमसे ज़्यादा मैं बढ़कर हूँ, इस तरह से नहीं, वो कंपैरिजन, वो सारी चीज़ें कहाँ से आ गई, या तुमसे बेहतर तो वो थी या था। कोई पास्ट के पर्सन के बारे में इन्होंने कितना बोला है आपको, कितना हर्ट किया है हर तरह से, इनको खुद को उसकी खबर ना हो शायद, और थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि खुद ने कुछ ना कुछ गलत किया है आपके साथ, लेकिन इतने लेवल पे किया है ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। अगर उनको कोई आप बोल देते तो कि तुमसे तो अच्छा वो था, तुमसे तो अच्छी वो थी, आप बोल देते तो कितनी बड़ी मिर्ची लग जाती तो शायद कई पर ये बात होगी कि उन्होंने उस बात को नहीं समझा और आपको बोलते चले गए कि तेरे से अच्छी तो वो थी, तेरे से अच्छा तो वो था। तो ये इसके वजह से भी उनको लग रहा है कि ये मैं इसको बोलता चला गया, बोलती चली गई, पर कभी मैंने सोचा क्यों नहीं कि कोई मुझे बोलेगा तो कैसा लगेगा। तो ये बात उन्होंने कभी नहीं सोची कि सेम चीज़ अगर कोई मुझे बोलती है या बोलता है तो कैसा लगेगा, कितना हर्ट होगा अंदर तक। अब इनको कोई आईना दिखाने वाला शायद मिल गया या मिल गई, लास्ट वीक की एनर्जी थी वो, मैंने एक रीडिंग किया था, टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। इसके बॉटम में 5 ऑफ कप्स, तो बहुत गहरा रिग्रेट और लॉस का इमोशन है, वो आपकी यादों के साथ इमोशनल पेन मतलब जुड़ा हुआ है ना, आपकी यादें आ रही है उनको, लेकिन उसके साथ इमोशनल पेन भी तो है। तो ये सारी बातें हैं, और आपसे दूर जाने का या आपको हर्ट करने का, गिल्ट करने का अंदर ही अंदर तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। आपसे दूर जाने का या फिर आपको हर्ट करने का अंदर ही अंदर गिल्ट है उसको, तो वो तकलीफ़ भी उसको हो रही है आपके पार्टनर को, ये बात भी है। तो वो पर अभी तक पूरी तरह से माफ़ी मांगने के या हीलिंग लाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, और हो सकता है वो अपने काम में इतना मसरूफ़ रहते हैं कि आजकल वो आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे और कॉल मैसेज भी नहीं करते हैं, ये बात भी रहेगी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा दिखाई दे रहा है काफ़ी जगह पर, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी उनकी रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड मेजर अरकानाज में है यहाँ पर वर्गो। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं अभी इस रिलेशनशिप में, ठीक है, ये बात है यहाँ। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कैसा रिलेशनशिप रह सकता है आने वाले ये 11 दिनों में, ठीक है। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, जिनके बीच में कोई नहीं है तो वो इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखें, ठीक है। अब ये जो रीडिंग है ना, ये थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, सिर्फ नो कॉन्टैक्ट रीडिंग नहीं है। मुझे यहाँ पर सारी बातें करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, मतलब थर्ड पार्टी लवर पर्सन है ही नहीं, पर कुछ लोगों के लाइफ में है भी, तो उनके लिए ये गाइडेंस रहेगा, ठीक है। तो एज अ गाइडलाइन ही लीजिएगा जिनके लाइफ में है कुछ ऐसा प्रॉब्लम शुरू, तो ठीक है। कर्मा से रिलेटेड होता है सब कुछ, लेकिन आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सारी बातें बाद में आती है ना। तो देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है या रह सकता है आने वाले टाइम में। ओके, भागने की कोशिश, इमोशनली यहाँ पर बिल्कुल डिसबैलेंस है ये रिलेशनशिप। अट्रैक्शन के बेस पे ये रिलेशनशिप था, ठीक है। ये रिश्ते से इमोशनली विड्रॉल हो चुके हैं आपके पर्सन, जो है इमोशनली खुद को दूर कर चुके हैं। डिटैचमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से। थर्ड पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं पर यहाँ पर आपके पर्सन को एक आध बार एकदम से सडनली कॉल तो कर सकती है या सकता है, लेकिन उसके बाद में कोई हाथ लगेगा उनके, ऐसा नहीं है। पोस्टपोन कर दिया है कुछ चीज़ों को, या फिर आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर देता या देती तो अच्छा होता। सॉरोफुल एनर्जी है, खास कुछ नहीं लग रहे हैं।
फ्री होना चाह रहे हैं शायद इस रिलेशनशिप से ये लोग। स्ट्रेस एंड पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा बैगेज बचा हुआ था, है ना, इसलिए ये आए थे कर्म बंधन से मुक्ति देने के लिए एक दूसरे को। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर आने वाले ये जो 11 डेज़ है ना, आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में है ना, इमोशंस और पैशन जो भी कुछ था स्टार्टिंग में तो सभी का होता ही है ना, और ये तो वैसे ही अट्रैक्शन के बेस पे रिश्ता बना था, कार्मिक रिश्ता है ये, क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्ड भी है यहाँ पर। ठीक है, तो पास्ट का कोई बंधन था, पास्ट लाइफ का कुछ कर्जा बचा हुआ था, तो ये रिश्ता बना था इनका। तो ये सब कुछ इमोशंस और पैशन जो है ना कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है या जाएगा आने वाले टाइम में। ये 11 डेज़ में स्ट्रेस और रिग्रेट बढ़ता चला जाएगा आने वाले टाइम में इनके रिलेशनशिप में। ठीक है, दूर जाने की इच्छा ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर इन दोनों की भी, और साथ में आपके पर्सन की ज़्यादा। ठीक है, वो इस रिश्ते से दूर जाना चाहते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपके पर्सन का ये इनिशियल स्टेज हो सकता है अवेकनिंग का, या कुछ लोगों का और ज़्यादा आगे भी बढ़ सकता है, पर ये इस रिश्ते से ये बाहर हट रहे हैं, निकल रहे हैं, ये बात है। एटलीस्ट इनका मन तो बन रहा है अभी। ठीक है, आपके पर्सन का तो ऐसा है कि आप है ना काम रहिए, शांत रहिए। और दूसरी बात ऐसी कि आपको बहुत मिस करेगा आपका पर्सन या करेगी। आपके जो एक बहुत ही नर्चरिंग साइड है आपका, लविंग केयरिंग, और आप जिस तरह से आप विश्वास के साथ बात करते हो, आप उनको सपोर्ट देते हो, इमोशनल सपोर्ट देते हो, वो सब कुछ। तो आपके स्पिरिचुअल साइलेंस को आपका जो आप थोड़ा साइलेंट हो जाइए अभी यहाँ से आगे। तो आपका जो ये साइलेंस है ना, ये भी उसको ट्रिगर ही करेगा आपके पार्टनर को। अगर आप बात कर रहे हो कोई लोग, या उसको कॉल करते जा रहे हो, वो तो कॉल उठाता भी नहीं है, उठाती नहीं है, वो बोलते हैं अभी मत कॉल किया करो, रोज़ रोज़ क्या कॉल करना है, एक दिन बात कर ली ना, अब 2-4 दिन छोड़ दो, इस तरह से। तो हो सकता है कि वो 2-4 दिन में ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो ये बात है। तो आप थोड़ा शांति हो जाओ, 2-4 दिन क्या, मेरे को बात ही नहीं करनी है, मैं कोई अधूरी तो नहीं हूँ, अधूरा तो नहीं हूँ, इस तरह से अपनी वैल्यू करो। मुझे पता है, समझ में आ रहा है कि आपको भी उसकी ज़रूरत है, आप किसी और के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मिल नहीं रहा है, मिल तो बहुत जाएंगे, लड़का है तब भी, लड़की है तब भी आप लोग, लेकिन हम वन मैन वुमन या वन वुमन मैन इस टैग को लेकर चल रहे हैं, या इसी तरह से आपका माइंडसेट बना हुआ है। आप नहीं ये सब चीज़ें बार बार कर सकते हो। एक बार इसको छोड़ तो दोगे, पर अकेले रह जाओगे, पर दूसरा कुछ नहीं ढूंढोगे। मतलब इतना ज़्यादा आपका, आप में से कुछ लोग हुआ तो इतना स्ट्रांग है सब कुछ, दिमाग में क्लियर है बिल्कुल। तो ये आपके पर्सन को ऐसा है कि एक बहुत बड़ा कार्मिक लेसन उसको मिलने वाला है। जो उसने आपके साथ किया था, आपको भला बुरा कहा था, आपको हर्ट किया था, वो सब कुछ ये थर्ड पार्टी इसके साथ करके जाएगी या जाएगा। क्योंकि जैसे को तैसा ही चाहिए, लोहे को लोहा ही काटता है। आप उसके साथ इस तरह से हरकत कभी नहीं करोगे, कभी उसको हर्ट नहीं कर सकते, कभी उसको ये नहीं बोल सकते कि तू कैसा है देख, तू कैसी है देख, मेरे को तो बहुत बोल रहे थे कि तुम फीकी हो, फीका हो, है ना, तुम उसके सामने तो कुछ नहीं हो, तो अब देखो ऐसा। तो आप नहीं बोल पाओगे, पर वो थर्ड पार्टी आपका काम कर देगी या कर देगा, ऐसा समझो आप कि वो एक तरह से आपके लिए सपोर्ट बनकर ही आए हैं, जैसे मानो। ठीक है, तो इमोशनल कंफर्ट या हीलिंग, इनर क्रेविंग, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को होगी, लेकिन ईगो और कन्फ्यूजन उससे कांटेक्ट करने से रोक सकते हैं उस पर्सन से। ठीक है, उसको एक पुल तो महसूस होगा उसके तरफ, क्योंकि इतना टाइम उसके साथ गुजारा है, ये है वो है, तब भी। ठीक है, लेकिन वो थर्ड पार्टी जो है वो शायद अभी इस रिश्ते से दूर जाना चाह रही है या चाह रहा है, वो भी इसमें रुकना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी कनेक्शन अब बिखरने के फेज़ में है। ठीक है, तो इमोशनल डेप्थ या प्यार नहीं है उसमें, ये बात आप समझ लीजिएगा। ये कार्मिक लेसन था जो आपके पर्सन के रियलाइजेशन के लिए था। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा, उसको समझना था लोग कैसे होते हैं और वो किस तरह से बिहेव करते हैं आपके साथ। आपके लिए उसके दिल में रिग्रेट है, गिल्ट है, और स्पिरिचुअल अट्रैक्शन एक्टिव हो रहा है आपके पर्सन के मन में आपके लिए। ठीक है, लेकिन वो अभी भी इमोशनली स्लो और कंफ्यूज फेज में है। अगले 11 डेज़ जो आएंगे ना, उसमें ये जो टाइम रहेगा उसमें आपके इमोशंस, आपके पर्सन के इमोशंस ज़्यादा स्थिर होने लगेंगे, आपके साइकिक प्रेजेंस को स्ट्रांगली फील कर पाएंगे, आप दूर रहते हो तब भी, ये बात रहेगी। तो अभी थोड़ा वक्त उनको दे दीजिए। अगर वो थर्ड पार्टी में भी चले गए थे तो यूँ समझ लीजिएगा वो उनका एक कार्मिक लेसन था जिसे उन्होंने कंप्लीट करना ही करना था। तकलीफ़ तो बहुत होती है, पर कभी कभी कुछ चीज़ों को समझना भी पड़ता है, लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा, है ना, ये बात भी है। चलो अभी उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ होता है तो देखते हैं, और गाइडेंस भी देखेंगे फिर। 4 ऑफ स्क्रॉल्स, ओके। देखिए, जो चलता आ रहा है उसी तरह से चलाने वाला अब आप नहीं हो। मतलब आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जो चलता आ रहा है वैसे चलाऊंगा ऐसा नहीं है। अभी तुझे बदलना पड़ेगा, ऐसे आप सामने वाले को बोल सकते हो। एक तो अब आपके पर्सन की बात करें यहाँ पर, तो उनको ये बात समझ में आ गई है कि अब आप उनकी बात नहीं मानने वाले हो, आप अब उनके हिसाब से नहीं चलने वाले हो। थोड़ा बहुत देखोगे और आप उनको बोल दोगे कि अभी तुझे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, या तो फिर बैलेंस होकर चल,
है ना। इस तरह से आप बोल सकते हो अपने पार्टनर को कि मेरे हिसाब से चलो। दैट डजेंट मीन कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि ऑनेस्टी के साथ चलो, और जो भी कुछ है आपका वो सारी चीज़ें, वो पुराना माइंडसेट उसको छोड़कर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ो। स्टेबिलिटी के साथ एक नई शुरुआत करनी है इस तरह से। अब वो पुराने स्टाइल से जीना छोड़ दो, पुराने तरीके से बोलना, बात करना, ये सब बदलना पड़ेगा उनको। सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा, ये बात है। तो आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि अब उसको बदलना है, अब उसको वो पहले जैसा नहीं रहना है, ठीक है। वो खुद को बैलेंस करने में लगेंगे, क्वीन है या किंग है, लेकिन अपनी यिन एंड यांग को बैलेंस करना उनको बहुत ज़रूरी है। ये बात वो समझ रहे हैं, क्योंकि अंदर से बैलेंस रहेगा इंसान तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी कर सकता है, आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैसेजेस एंड कॉल्स उनकी तरफ से आपको सडनली रिसीव हो सकते हैं। उसमें थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस उनका आपको दिखाई देगा, लव, केयर, कंपैशन भी दिखाई देगा, पर सडनली आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। पहले तो वो खुद को बैलेंस करे तो आपके साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अभी वक्त है कि आप दोनों मिलकर अपनी अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दो। आपके पर्सन भी आपके तरफ आकर यही सोच रहे हैं कि इसका साथ मेरे साथ है तो मेरी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ पॉसिबल है। तो ये भले ही क्वीन का कार्ड है, लेकिन ये एनर्जी पे जाइए आप, क्वीन पे नहीं। क्वीन हो चाहे किंग हो, एनर्जी यही है कि आप उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो आपसे कुछ फाइनेंशियल डिमांड करे हेल्प की। करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, मुझे नहीं लगता आप लोग इस मूड में हो कि उसको कुछ अभी फाइनेंशियल और से हेल्प करो, क्योंकि आपको पता है कि एक बार हेल्प की थी उसने, उसका चलो एहसान तो हम चाहते ही नहीं कि वो माने करके, लेकिन हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाए हैं, तो उसने वैल्यू तो करनी चाहिए उसकी। तो उसने क्या किया है, आपके पार्टनर ने, आप में से किसी के पर्सन ने ये किया होगा कि जब उसके पास पैसा आया तो उसने क्या किया, कहीं और लगा दिया उसके दूसरे कामों में, जैसे कुछ मेंबरशिप्स लेना, डेटिंग ऐप्स की मेंबरशिप्स लेना यहाँ वहाँ। तो वो सारी चीज़ें आपके नज़रों के सामने है, या 1,000 रुपये या 10,000 रुपये जो भी हो, ठीक है, कोई भी अमाउंट हो। लेकिन अब ऐसा है कि वो आपसे पैसे मांगेंगे तो देना कि नहीं देना है वो आपकी मर्ज़ी है। आज तक उसने आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया है, चाहे जितना भी टाइम हुआ हो। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रेजोनेट करेगी, कुछ लोगों को छोड़कर, कि जिनको गिफ्ट मिले हैं अपने पर्सन की तरफ से। लेकिन आपके लिए आपके पर्सन ने कभी कोई गिफ्ट नहीं लिया, ऊपर से बोलते कि मैं तेरे लिए कुछ लूँगा भी नहीं, ऐसे। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिवाइन फिजिशियन की एनर्जी है, तो आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग लाएंगे, ठीक है। वो चाहते हैं अभी सब कुछ ठीक हो जाए, पर यहाँ पर उनके चाहने भर से कुछ नहीं होगा, ये डिवाइन चाहते हैं अभी गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में बैलेंस हो, आप उसका सपोर्ट सिस्टम हो, लेकिन उसने भी आपको समझना चाहिए अभी, ठीक है। तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा और हीलिंग आएगी आपके रिश्ते में, ये बात भी है यहाँ पर। विल, विजडम एंड माइंड, आपने भी अपने आप की तरफ ध्यान देना है, अपने आप को पूरे तरीके से समझना है, ये बात है। पर आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि उनकी सारी पावर जो है आपसे ही है, उनके दिल दिमाग में हर तरफ आप ही हो, सोल लेवल पर भी आप ही हो। तो उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ इसी तरह से रहेगा कि आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपकी तरफ आना चाहेंगे, और हो सकता है कहीं पर कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी आपसे मांग सकते हैं। देना ना देना वो आप डिसाइड कीजिएगा। और हीलिंग पॉसिबल है यहाँ पर, वो चाहते हैं हीलिंग आ जाए। देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या आता है। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को ही आप अपने रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, उस एनर्जी को वो देखिएगा। रिपेयर, यस, आपको इस रिलेशनशिप को रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर कीजिएगा। केयरफुली मेंड द क्रैक्स इन द रिलेशनशिप्स, रिस्टोरिंग पास्ट ब्यूटी, पहले जैसी खूबसूरत ये रिश्ते इस रिलेशनशिप को बनाना है आपने, तो कहाँ क्या गड़बड़ हुई है, कहाँ दरारें आई है, उसको सही से केयरफुली आप उसको फील कर दीजिए और पहले से भी बेहतर बना दीजिए इस रिलेशनशिप को। पिलर, आप दोनों एक दूसरे के लिए पिलर्स हो, ठीक है, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम हो एक दूसरे का। अगर कोई एक नहीं है तो दूसरे को तो तकलीफ़ होगी ही होगी, और जो दोनों अलग अलग राह पर चल निकले पड़े हो तो दोनों को भी तकलीफ़ होगी, ठीक है। तो इस बात को दोनों ने समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं। बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश योर बाउंड्रीज, बेटर बाउंड्रीज, ओके। तो ये अपनी बाउंड्रीज को समझना है आपने, कहाँ तक किसी को अपने लाइफ में जगह देनी है, या अपने पर्सन को भी फिर से अगर ये सब कुछ आपने देखा है उसका, तो कहाँ तक उसकी हेल्प करनी है या उसको सपोर्ट करना है, वो आपने डिसाइड करना है अभी। येस, आप किसी को येस कह सकते हो, या किसी का जवाब येस आ सकता है आपके लिए, ठीक है, पॉजिटिवली। और देखिए यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मैंने इसकी लिमिट सेट कर देनी चाहिए, इससे ज़्यादा मैं इसको और ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ देने नहीं दे सकता या सकती, यहाँ ये कार्ड पर से एक एनर्जी आ रही है कि तुम्हारी बाउंड्री सेट कर दी है, तुम उसी में रहो, तुम्हारी लिमिट सेट कर दी है, तुम उससे अंदर मत आओ। ये आपको सुनाया होगा उसने पिछले कुछ सालों में, महीनों में। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट एंड बी हेल्ड। देखिए थोड़ा सा अपने आप के लिए वक्त निकालिए, थोड़ा
शांत हो जाइए, पीछे हटिए 2 कदम, अपने ऊपर वर्क कीजिए और उसके बाद में एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़िए। गॉड को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। तब एक नई शुरुआत होगी, वो बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। अकेले आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी। यस, इन दिनों थोड़ा सा आपको सेंशुअल एनर्जीज फील हो सकती है, आप चाहो तो आपके पर्सन से शेयर कर सकते हो। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। सारी जो वरीज है उसको लेट गो करो और थोड़ा एंजॉय करो अपने लाइफ में, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।